जय हिंद बच्चों, मैं विजय मौर्य आप सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं बता दूं बेटा, आपसे आप किए गए वादे के अनुसार मैं फिर उसी R&D के साथ, उसी ऑथेंटिसिटी के साथ और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ फिर अवेलेबल हूं बेटा। और आपको उम्मीद करता हूं आपसे, आप पहले से इस टॉपिक से बेटा प्रिपेयर्ड होंगे और उसी को हम लोग बेटा क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और मेरे साथ ही प्रैक्टिस करेंगे। तो फिर चलिए फटाफट तैयार हो जाइए आगे के बेटा क्वेश्चन के सलूशन के लिए। चलिए देखिए, लेकिन आपको बता दूं कि नेक्स्ट टॉपिक में बेटा, इसके पहले जो आपका प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, इसको भी आप देख लीजिए। 9 जून को और 13 जून को बेटा ये टॉपिक्स आए हुए थे, जिसमें भी जो भी क्वेश्चन कराए गए थे बहुत बेहतर हैं। उसको आप जरूर देखिएगा, उसको देखने से आपको लाभ जरूर मिलेगा बेटा, उसका जरूर फायदा मिलेगा। आइए आज के टॉपिक की मैं बात करता हूं। आज के टॉपिक में जैसा आपको पता है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा। किसी भी टाइप का कंपटीशन आप डिफेंस से रिलेटेड दे रहे हैं तो उसमें इसके क्वेश्चन बेटा आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट एंट्री हो बेटा, चाहे वो 10+2 एंट्री होती है। ठीक है, चलिए हम समय नहीं लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तुरंत मेरे साथ तैयार हो जाइए और प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ साथ आपका भी आंसर आना चाहिए बेटा। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 18% ऑफ व्हिच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। 18% ऑफ व्हिच नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 75। सपोज करो बेटा वो नंबर अगर आपका x है, क्या है बेटा, वो नंबर अगर आप x था, इसका 18% अगर आपने ले लिया, इक्वल टू बता रहा है बेटा क्या, 12% ऑफ 75। ये है क्वेश्चन बेटा। ठीक है, ये तो आपका कैंसिल हो गया बेटा। x इक्वल टू आपको मिलेगा 12 इंटू 75/18। ठीक है बेटा, यहाँ देखो बेटा 6 2 जा हो गया, 6 3 जा हो गया, ये क्या हो गया बेटा 25 हो गया। 25 इंटू 2 दैट इज 50, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा। इस टाइप से आपका एक क्वेश्चन हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं, देखो क्या है क्वेश्चन बेटा, इफ 8% ऑफ x, इफ 8% ऑफ x, सीधे सीधे बेटा 8% ऑफ x लिख दो। ठीक है, और इज द सेम एज 4% ऑफ द y। 4% ऑफ द y की बात करते हैं बेटा, ये हो गया। इसको जरा आप सॉल्व करोगे बेटा, क्या लिखोगे, 8/100 इंटू x, ये आपका x है बेटा, इक्वल टू 4/100 इक्वल टू y। यहाँ से देखते हो बेटा हमें x और y में एक रिलेशन मिल जाता है, 2x इक्वल टू y हो गया, यानी अगर x की बात करते हो तो y/2 लिख दिया आपने। फिर देखो बेटा क्या कहता है, देन 20% ऑफ x इज सेम एज 20% ऑफ x की बात कर रहा है बेटा। तो यहाँ देखो ऑप्शन में आप देखेंगे बेटा, ऑप्शन क्या दिख रहा है, जो भी आंसर है वो y के टर्म में है, तो यहाँ पर x को हम y के टर्म में लिख दें बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा। 20% को आप लिखा 20/100 और ऑफ हो गया बेटा, x की जगह आप लिख देंगे y/2 लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा 10% हो जाएगा, 10% ऑफ y हो गया, 10% ऑफ y हो गया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द इनकम ऑफ c इज 20% मोर देन, द इनकम ऑफ c इज 20% मोर देन की बात कर रहा है बेटा। फिर से देखो बेटा, क्लियर हो जाना चाहिए। क्या हुआ, ये आपका a हो गया, ये आपका बेटा a है, ये आपका b है, ये आपका c है। ठीक है, यहाँ फिर उसी कॉन्सेप्ट साथ आप लिखिएगा, a की इनकम क्या, b की इनकम क्या बता रहा है, a से 25%, इसको आप 25% कर लिए बेटा। ठीक है, और b की इनकम से c की इनकम कितना है बेटा 20% मोर देन है। अगर a की इनकम बेटा आपने 100 रुपये मान लिया तो इसका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और 125 का बेटा जब आपने 120% निकाल दिया तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा ए सी की इनकम ए से कितना परसेंट अधिक है, तो ए का इनकम बेटा 100% था, 100 रुपीज थी, इसका 150, डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, सीधे सीधे आप 100 का माइनस कर देंगे, यही बेटा 50% का कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगले क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, वह इसका 20% बेटा एक वस्तु खरीदने में व्यय करता है तथा शेष 5% परिवहन में व्यय करता है, तब वह रुपये 120 का बेटा क्या करता है, उपहार स्वरूप दे देता है। यदि उसके पास लास्ट में बेटा, यदि उसके पास लास्ट में क्या होता है 1400 रुपीज बच जाते हैं,
तो फिर आपसे फाइनली क्या बताना है, फाइनली बताना है बेटा ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया गया था, ये पूछा गया था। अब मान लो बेटा कि व्यक्ति के पास पहले 100 रुपए थे, कितने बेटा 100%, जिसको हमने 100 रुपए मान लिए बेटा, परसेंट की बात है, क्लियर है। यहाँ से बेटा अगर क्या कर रहा है वो, फिर कह रहा है उस पर बेटा 20% वस्तु खरीदने में करता है, अगर -20% कर दिया तो कितना आया बेटा 80 रुपीज आ गया, यानी 80% की आप बात कर रहे हैं। शेष पर बेटा जो 80 का बचा है, शेष पर क्या करता है 5% वो परिवहन पर व्यक्त करता है, यानी यहाँ से जो 80% आया बेटा इस पे 5% परिवहन पर खर्च करता है, बचता कितना है 95%। अगर इसका 95% आप निकाल लें, ठीक है बेटा, देखो 20 चौका 80 हो गया बेटा, 20 पंचे 100 हो गया, ये कितना आया आपका 5 एक के 5 19, 19 चौक 76, यानी 76% की बात आ गई। यहाँ तक अभी उसके पास अमाउंट बचा है। अब उस अमाउंट से बेटा 120 रुपये उपहार स्वरूप दे देता है, यानी 76% से बेटा 120 रुपये उपहार स्वरूप देने के बाद भी उसके पास बचता कितना है 1400 रुपये बचता है, यानी 1400 रुपीज बच जाते हैं बेटा। यहाँ से 76% बराबर अगर आप लिखते हैं 1400 बेटा प्लस 120 आप कर लेते हैं ना, कितना हो गया बेटा ये 1520 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1520 रुपये। अब 1% की अगर बात यहाँ से मैं करता हूँ बेटा, तो 1520 बटा कितना हो जाएगा बेटा, ये 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 76, और 76 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 152 हो जाएगा, यानी ये 20 रुपये आ गया। 1% बराबर 20 रुपये आ गया बेटा। तो जरा आप पहले काम कर लीजिए, कितना बचा हुआ कितना था बेटा 80%। 80% जैसे ही आप निकालोगे बेटा 80% क्या हो जाएगा 20 का 80 आपने निकाल दिया बेटा, ये कितना हो गया 1600 रुपीज हो गया। और आपसे पूछा क्या है, ये पूछा गया बेटा को ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च करता है। ट्रांसपोर्ट पर खर्च करने का रेट क्या था उसका, जो बचा हुआ था 20% के बाद उस पर बेटा 5%। तो यहाँ पर बेटा क्या करोगे आप, यहाँ पर आप 1600 का बेटा 5% आप निकाल देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 16 पच्चीस 80, 80 रुपये बेटा उसने ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आइए बेटा अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या बेटा 25% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है। परिणामतः आपसे पूछा गया है उसमें जो गिरावट आती है बेटा वो x% की आती है, तो जो गिरावट क्या आती है बेटा x की आती है, तो x का परसेंटेज आपसे पूछा गया क्या होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट, इसको याद रखिएगा। अगर हम मान लेते मजदूर जो हमारे पास है बेटा उनकी संख्या अगर 10 है और प्रति व्यक्ति अगर हम मजदूरी मान लेते, प्रति व्यक्ति मजदूरी भी अगर मान लेते हैं 100 रुपये है बेटा, तो टोटल इनका कुल कितना हो जाएगा, ये हो जाता है बेटा 10,000 रुपये। कितना हो गया 10,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं बेटा क्या कह रहा है, मजदूरों की संख्या में बेटा 25% बढ़ा दी जाती है। 25% इसका बढ़ा दोगे बेटा तो सीधे सीधे 125 आ जाएगा। और देखो बेटा प्रति व्यक्ति मजदूरी कितनी है 100 रुपये, 25% की इसमें कमी हो गई तो कितना हो गया बेटा 75 हो गया। अब इसको बेटा आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा ये आपका है, यानी 125 × 75 जब आपने कर दिया तो आपको मिलेगा बेटा 9,375। इसमें कितना हो गया बेटा, ये इसकी वैल्यू हो गई 9,375। और जब इसमें से इसको आप माइनस कर ले रहे हैं बेटा तो क्या मिल जा रहा है 625 रुपये। 625 रुपये कहने का मतलब बेटा जहां पहले 10,000 था अब उस 10,000 में कमी कितने आई 625 रुपये में। आपसे यही x का मान होगा बेटा, यही उसकी गिरावट हो गई, 625 रुपये की गिरावट आई। अब गिरावट को बेटा आपको परसेंटेज में बता देना है, तो 625 की गिरावट आई कितने में आई बेटा 10,000 में आई, इंटू 100 आप करते हैं ये परसेंट हो जाता है बेटा, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 हो गया बेटा, 25 25 में 625, यानी सीधे सीधे बेटा आपका 25/4% आ गया, यानी ऑप्शन डी सही हो जाता है।
ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन अधिकांश में पूछे जाते हैं आपसे। अब आपको बता दें बेटा, आप अपनी जर्नी को सफल करना चाहते हैं तो तुरंत बेटा MKC लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करिए, यात्रा की शुरुआत कर दीजिए बेटा, सफलता आपके हाथ में होगी। आइए आगे चलता हूँ बेटा। देखिए अगला क्या बेटा, एक परीक्षा में 34% प्रतिभागी गणित में बेटा और 42% में क्या होता है बेटा, कंपटीटर अंग्रेजी में असफल होते हैं। क्या करना बेटा, असफल की बात कर रहा है, याद रखना। और दोनों विषयों में जो असफल होते हैं वो है कितना, 20%। तो क्वेश्चन पूछा गया है कितने प्रतिशत कंपटीटर जो है बेटा दोनों विषयों में सफल होते हैं। इसके लिए आप जाइए, आपको बेटा बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट बताएं, आप याद रखिएगा, इससे करेंगे तो आपको तुरंत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। ये आपका मैथ्स होता है, क्या है बेटा, ये मैथ्स है, ये है आपका इंग्लिश। ठीक है, दोनों आपने बना दिया। अब पहला शुरुआत हम करते बेटा, जो दोनों की बात करता है। दोनों की बात कौन कर रहा है, 20% बता रहा है कि दोनों में फेल हैं, तो यहाँ बेटा आप 20 लिख देना। क्या लिख देना, 20 लिख देना। अब बात हम करते हैं मैथ की। मैथ में 34% फेल हुए हैं बेटा, तो यहाँ पर देखो ये टोटल मिला के 34 होते हैं, जिसमें ये 20% ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। इसका मतलब है 34 माइनस 20 कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 14% आ जाएगा। यानी केवल अगर मैथ में फेल होने की बात करेंगे तो 14% होते हैं, 14% हो गए। और इंग्लिश में बेटा देखो टोटल 42% फेल हो रहे हैं। इस 42% बेटा 20% ये भी होते हैं, तो 42 माइनस 20 आपने किया कितना है बेटा, 22% आ गया। अब आप देखिए कुल कितने फेल हुए, कुल फेल होने वालों की संख्या अगर आप कहते हैं तो ये बेटा 14 प्लस 20 प्लस 22 हो गया बेटा। आप कितना पा जाएंगे, 2 हो गया, 4 2 6 हो गया बेटा, 2 2 4 1 5, यानी 56% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल होते हैं बेटा। तो 56% जब फेल होते हैं तो पास होने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 माइनस 56 कर लेना बेटा, डायरेक्टली आपको 44% आएगा। यही 44% दोनों विषय में बेटा क्या होंगे, सफल होने वाले कैंडिडेट होंगे। ऑप्शन सी सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप अगले क्वेश्चन में आइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे गए हैं बेटा, कई बार आप में रिपीट किए गए हैं, बस डेटा इनका चेंज होता है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा, एक एग्जाम है, एक एग्जाम बेटा 30% अंक पाने के बाद भी एक कैंडिडेट 25 मार्क्स से सफल हो जाता है, असफल हो जाता है। 30% मार्क्स पाता है फिर भी वो 25 नंबर से बेटा फेल हो जाता है। इसका मतलब पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो जो बेटा इसका पासिंग मार्क होगा, पासिंग मार्क्स जो होगा वो क्या होगा, टोटल का 30% होगा प्लस 25 होगा। ये आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात क्या करें बेटा, उसी परीक्षा में एक दूसरा कैंडिडेट भी है जो 40% अंक पाता है बेटा, 40% अंक पाता है और उसके उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक मिलते हैं, यानी 40% जो उसने पाया है, 40% जो पाया है बेटा, जो पासिंग मार्क्स है उस पासिंग मार्क्स से 25% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस 40% में से जो आपके पासिंग मार्क्स हैं उसका 25% जब आप माइनस कर देंगे तो यहाँ से आपको पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। यानी एक अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कंडीशन जो दिया है बेटा, सेकंड कंडीशन जो दिया है, पासिंग मार्क्स का जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल जाएगा बेटा, टोटल का 40% आपको मिल गया, इसमें से माइनस करेंगे आप। माइनस किसको करेंगे, इस 25% को, ये 25% माइनस करेंगे, किसका करेंगे, जो पासिंग मार्क्स आपके पास है, यानी 30% प्लस 25। ये है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। आगे देखिए ये 40% हुआ बेटा, इसको आप सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा, देखिए 25 चौका 100 हुआ बेटा, ये माइनस करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/4, ये आपका परसेंट हो गया। फिर इधर क्या होगा बेटा, माइनस 25/4, ये हो गया। दोनों पासिंग मार्क्स हो गए। और आप जानते बेटा, चाहे पास होने वाले कंडीशन से चाहे फेल होने वाले की कंडीशन से, जब भी निकालेंगे पासिंग मार्क्स तो एक ही होता है। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन आपकी क्या हो गई बेटा, सेम हो गई। दोनों सेम होने का मतलब क्या हो बेटा, देखो आपका यहाँ पर आपने लिखा 40% माइनस 30/4 हो गया बेटा, माइनस 25/4 हो गया, इक्वल टू जो दिया बेटा 30% प्लस 25, ये दिया बेटा। इसको बेटा हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले लेते हैं, देखिए क्या मिलता है। 40% ये हुआ बेटा, ये माइनस 30% हो गया,
ठीक है, इधर -30% बाई 4 आपके पास है ये बेटा, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया बेटा 25 + 25/4 हो गया। यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ देखो बेटा 40 - 30 आपका 10 हो गया, कितना हो गया बेटा 10 हो गया। अब हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते बेटा, आगे देखिए। अब आगे देखिए क्या मिलता है आपको जो कॉन्सेप्ट मिला बेटा, यहाँ से आपको 10% क्या मिला बेटा, 10% -30% बाई 4 हो गया। और इधर जब आपका सॉल्व हुआ बेटा तो ये कितना हो जाएगा 125/4 हो गया। 25 चौका 100 बेटा 125/4। यहाँ से देखिए फिर आप सॉल्व करो बेटा 40 - 30 यानी 10% बाई 4 = आपको मिला बेटा कितना 125/4 आ गया। यहाँ से आपका कैंसिल होता है। अब जब 10% = बेटा, अब आपके पास क्या मिला 10% = जब 125 आपको मिल गया। अगर इसका 30% निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, हम इसको लिखेंगे 125/10 × 30 करेंगे बेटा, ये आपका 3 हो गया। यहाँ से क्या मिल गया बेटा 375 मिल जाएगा। और 375 ये मिल गया, प्लस 25 नंबर और जोड़ दीजिएगा, प्लस 25 और जोड़ दीजिएगा तो 400 आ जाएगा। यही 400 अंक बेटा उसका पासिंग मार्क्स है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप देखते हैं, एक गांव की जनसंख्या है बेटा 9800 है और एक वर्ष में जो पुरुषों की संख्या में बेटा उसमें 8% की चेंजिंग होती है, जबकि महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है। और गांव की अगर करंट में जनसंख्या बेटा 10,458 है, तो आपसे पूछा जाता है बेटा पुरुषों की संख्या कितनी थी, पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो सीधी सी बात बता दे बेटा, जरा देखो जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है इसको आप निकाल लीजिएगा। जनसंख्या में जब वृद्धि की बात करते हैं तो फाइनल जो आया है बेटा एक साल के बाद 10,458 आया है। इसमें से जब आप माइनस करोगे बेटा 9,800 माइनस कर देंगे तो ये आपका बेटा 8 हुआ, ये 5 हुआ, कितना हुआ ये 6 हो गया, यानी 658 की चेंजिंग आई। अब आप जरा देखिए बेटा 9800 लोग थे बेटा, अगर इसमें से पुरुषों की संख्या x मान लें तो महिलाओं की संख्या क्या हो जाएगी 9800 - x हो जाएगी। और बेटा पुरुषों में चेंजिंग कितनी हो रही है, पुरुषों की संख्या में वृद्धि जो हो रही बेटा वो 8% की हो रही है। कितनी हो रही बेटा 8% की, यानी 8/100 आपने कर लिया। और जो महिलाओं की संख्या बेटा उसमें कितनी वृद्धि हो रही है, उसमें हो रही बेटा आपकी 5%, इसको आपने 5/100 लिख दिया और दोनों को बेटा आपने ऐड कर दिया तो ये कितना आना चाहिए, यही बेटा 658 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 658 आना चाहिए। अब इसको देखो बेटा हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से 8x/100, यहाँ से 5x/100 मिल जाएगा, ये माइनस से प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ से 3x/100 मिल गया आपको सीधे सीधे, और प्लस ये भी इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा, ये 98 × 5 हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाता है, ये 658 हो गया बेटा। यहाँ देखो बेटा 3x = अगर मैं बात करता हूँ 3x/100 = क्या मिल जाएगा 658 मिल जाएगा, माइनस इसमें से मल्टीप्लाई कर देना बेटा, कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40 हो गया बेटा, 5 × 9 = 45, 4 × 49 = 490 माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस आप करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ बेटा आपको 8 मिलेगा, यहाँ 15 में से 9 गए बेटा आपको 6 मिल जाएगा, यहाँ बेटा 168 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 168 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, फिर देखिए आप इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्या मिलता है 3x/100 हो गया, और 3x/100 को अगर हम सॉल्व कर लें तो यही हमारा x का मान हमको मिल जाएगा। 3x/100 = हमको क्या मिल गया बेटा, हमको मिल गया 168 मिल गया। x = बेटा 168 × 100/3 करेंगे, 3 5 × 18 3 6 जाए, यानी 5600 आ जाएगी बेटा, 5600। यानी पुरुषों की संख्या कितनी थी बेटा, उसमें 5600 थी। कितने में से 58 में से बेटा 5800 में से, यानी 9800 में से 5600 जो पुरुषों की संख्या थी, ये राइट आंसर हो गया बेटा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा। आपका अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, एक विधानसभा चुनाव बेटा, इन एन असेंबली इलेक्शन ए कैंडिडेट गॉट बेटा 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, 2% of the total votes were declared invalid if the total number of voter is 1,04,000, then the number of valid votes polled in favor of the candidate। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विधानसभा चुनाव अगर मैं मान लेता
विधानसभा चुनाव कितने बेटा, यदि उम्मीदवारों की कितनी संख्या है, 1,04,000 बेटा, ये है 1,04,000 इतने हैं बेटा। अब इसका बेटा क्या होता है, 2% तो आपके इनवैलिड हो जाते हैं, बचता कितना है 98%, 98% ये हो गया ना बेटा, 98% होता है। अब इतने का ही, इसी का याद रखना बेटा, 2% आपका माइनस हो गया, 98% बचा है, तो जो टोटल वोटर्स हैं उनका 98% निकाल दिया, और इसी टोटल वोट्स का बेटा 55% आप निकाल देंगे, यही उसको मिलता है, किसको बेटा, जीतने वाले कैंडिडेट को। ठीक है बेटा, तो यहाँ से अगर आप कैंसिल करते हैं बेटा, 00 ये कैंसिल हुआ, इसको कैंसिल किया बेटा तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से फिर बात करते हैं बेटा, अगर हम कैंसिल करते हैं 5 2 जा करते बेटा तो 10 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और इसको अगर हम कैंसिल करते बेटा यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा 4 और 9 हो जाएगा। फाइनली हमको क्या मिला 104 इंटू 49 इंटू बेटा क्या मिल गया 11 मिल गया। और इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको सीधे सीधे मैं बता दूं बेटा, इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, सीधे सीधे मिल जाएगा बेटा 56056, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। हाँ बेटा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर इनिशियल रेट की बात करता हूँ, इनिशियल की बात मैं करता हूँ बेटा, और फाइनल रेट की बात करता हूँ। जरा देखिएगा, फाइनल इनिशियल रेट बेटा 6 रुपीज पर केजी है, कितना बेटा 6 रुपीज पर केजी, और ये 7.5 रुपीज पर केजी हो गया। यहाँ तक बात समझ गए बेटा। अब यहाँ पर बेटा अगर डिफरेंस की बात करता हूँ तो कितना का डिफरेंस आया 1.50 रुपीज का डिफरेंस आया, यानी रेट बढ़ गया कितना बेटा 1.5 रुपये पर केजी आ गया बेटा। अगर 1.5 रुपीज पर केजी आ गया बेटा तो फिर आपको देख लीजिएगा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए बेटा टोटल कंजप्शन में कमी, यानी उपयोग में कमी। और उपयोग में कमी की अगर बात करते हैं तो बढ़े हुए रेट से आप करेंगे तो 1.50 अपॉन बेटा 7.50 इंटू 100 करते हैं। ठीक है बेटा, ये परसेंट का साइन लगा देंगे बेटा, 15 पचे 75 हो जाएगा बेटा, 5 बिसाम में 100, यानी आपका कितना आ गया बेटा 20% आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते बेटा, हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आने से पहले बात करता हूं बेटा, अगर आपको बेटा प्रैक्टिस करना है प्रॉपर बेटा, प्रैक्टिस के माध्यम से ही आपको सफल होना, तो आप जानते हैं प्रैक्टिस में एक से परफेक्ट मैन, इसको ध्यान में रखते हुए बेटा आपको एमकेसी पब्लिकेशन को बेटा बुक्स लेनी होगी और उसी से प्रॉपर प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप सफल हो पाएंगे। आइए बेटा अगले क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन अब हमारा शुरू होता है बेटा, अभी तक जो भी कुछ हमने पढ़ा तो प्रॉफिट एंड लॉस से बात करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, एक आदमी जो 12 आर्टिकल्स जो बेटा 12 रुपए में खरीदता है, तो सीपी आप अगर बेटा बात करते हैं, सीपी आप 12 आर्टिकल की अगर बात करते हैं, सीपी आप 12 आर्टिकल की बात करते हैं बेटा तो 12 रुपए हो गया, और उसे बेचता कितने बेटा 1.25 रुपए पर आर्टिकल से बेचता है। तो यानी अगर आप एसपी आप 12 आर्टिकल की अगर बात कर लें, एसपी आप 12 आर्टिकल की बात अगर कर लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 1.25 रुपीज इंटू बेटा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा एसपी मिल जाएगा, और जब इस एसपी इसको मल्टीप्लाई करो बेटा 12 12 चौका 12 पंच 60, यानी 12 आपका मिला क्या बेटा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 + 3, ओरल कैलकुलेशन बेटा आपको मिल गया कितना 15 रुपए। अब प्रॉफिट परसेंट आप निकाल लीजिए, प्रॉफिट परसेंट आप जानते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 आप लिखते हो बेटा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगी 12 में 15 में से 12 निकालेंगे बेटा क्या 3 हो गया, 3 बटा 12 हो गया इंटू 100 हो गया बेटा 3 चौका 12 हो गया बेटा 4 25 में, यानी 25% का आपको फायदा मिलेगा। क्लियर हो गया बेटा, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग लगातार मेरे साथ बेटा प्रैक्टिस करते रहिए और आंसर आप चेक करते रहिए, आप अपने आंसर को जरूर चेक करेंगे बेटा। फिर देखो क्वेश्चन क्या बेटा, एक मैच को बेटा 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% की होती है। जरा सोचो बेटा, ये 400 रुपए की जगह 400 रुपए की जगह बेटा जब उसको 300 रुपए में बेच रहा है, कितने बेच रहा है बेटा 400 रुपए की जगह जब उसे 350 में जब बेच रहा है तो डिफरेंस कितना है बेटा 50 रुपए का, और इसी 50 रुपए पर उसे 5% की हानि हो जाती है। यानी क्या हो गया बेटा 5% की हानि जो हुई कितना बेटा,
कितने को हो गई 50 रुपये पे। तो अगर बेटा 1% की हानि आप निकालेंगे तो 50/5 हो गया, यानी कितना आ गया बेटा 10 आ गया। अगर आप 100% हानि निकाल देंगे तो यानी 100% की बात अगर आप कर लेंगे तो आपको 100 × 100 बेटा यानी कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। यानी यहाँ से जो आप मेज की लागत मूल्य आती है बेटा क्या होती है 1000 रुपये हो जाएगी। यानी आप समझते रहे बेटा किसी भी वस्तु की कीमत जब हम निकालते हैं तो जो उसका परसेंटेज होता है, कीमत कुछ भी होती बेटा वो 100% ही अज्यूम किया जाता है। तो यहाँ 100% आपने निकाल दिया तो आपको क्या मिल गया, उस मेज की बेटा कास्ट प्राइस यानी सीपी आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करता हूँ बेटा, अगले क्वेश्चन देखिए बेटा क्या लिखा है, 10 वस्तुओं को बेटा 10 रुपए में बेटा 11 वस्तु खरीदी जा रही है और 11 रुपए में बेटा क्या की जा रही है, और 11 रुपए में 10 वस्तु आप बेच रहे हैं। तो अगर इस केस की बात करते हो तो सीधे सीधे आप लिखिए बेटा 10 वस्तु बेच देते हैं। तो जब हमने यहाँ सीपी लिखा, यहाँ पर एसपी लिखा बेटा, यहाँ पर बात करते हैं हम आर्टिकल की, यहाँ पर लिखते हैं बेटा आप रेट लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं यहाँ पर रेट लिख देते हैं। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा इसको समझने के लिए। आर्टिकल आपके पास कितना बेटा 11 है, रेट कितना है इसका 10, दूसरे में बेटा क्या हुआ 10 आर्टिकल है 11 रुपए में, इसके सीधे सीधे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। यहाँ से बेटा आपको 100 रुपीज़ मिल जाता है, यहाँ से 121 रुपीज़ मिल जाता है। यहाँ बेटा जब 100 हो गया सीधे सीधे इसका डिफरेंस आप देखें क्या मिलेगा 21 मिल जाएगा। तो 21% आपका सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा बेटा, आपको कुछ भी नहीं करना है। इस कॉन्सेप्ट बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अगली बात करता हूं बेटा, देखो किसी वस्तु को बेटा 524 रुपए बेचने पर जो लाभ होता है उसी वस्तु को 452 रुपए बेचने पर जो हानि होती है दोनों कोई बराबर है बेटा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया। सीधे सीधे अगर हम वस्तु के सीपी को बेटा x मान लेते, वस्तु के सीपी को क्या मान लेते बेटा x मान लेते, तो यहाँ पर ये बेटा एसपी दी गई है। अगर एसपी इतने में बेचते हैं तो यहाँ पर इसमें क्या होता है बेटा प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट आपको पहले निकल के आएगा बेटा वो आप क्या लिखते हैं एसपी माइनस सीपी लिखते हैं, यानी 524 माइनस एक्स आ गया बेटा। और दूसरे में जो लॉस हो रहा है, लॉस होने का मतलब क्या हुआ बेटा सीपी माइनस आपकी एसपी हो गई। तो सीपी माइनस एसपी मीन्स एक्स माइनस बेटा 452 रुपीज हो गई। इन दोनों क्वेश्चंस को बेटा आप बराबर कर लेंगे, यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये दोनों क्या दिया गया बराबर दिया है। बराबर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ 524 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 450, ये 2 हो जाएगा बेटा। इसको राइट साइड बेटा, इसको लेफ्ट साइड, यानी आपको 2x बराबर क्या मिल जाएगा बेटा दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड हो जाएंगे मतलब कितना हो गया बेटा 524 प्लस बेटा 452 हो गया। इसको आपने जोड़ लिया कितना है बेटा ये 6 हुआ, ये कितना है बेटा आपका 7 हो गया, ये कितना हो गया 9 हो गया। x बराबर जैसे ही आप निकालेंगे बेटा क्या हो जाएगा 976 बटा आप 2 कर लेंगे, 2 से इसे कैंसिल कर लेना बेटा, 2 चौका 8 हो गया, इसके बाद 16 हो गया, 2 8 16 हो गया, फिर 2 8 16 हो गया, यानी 488 रुपये इसका वस्तु का सीपी आ गया। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था बेटा। चलो बेटा फिर से मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, यहाँ पर बेटा क्वेश्चन था 33 मीटर, ठीक है 33 मीटर, यानी एसपी हमने बताया बेटा, एसपी क्या हमने बताया एसपी को अगर आप 33 मीटर ले लेंगे, क्वेश्चन में दिया हो बेटा क्या दिया एसपी आपका बेटा 33 मीटर दिया है। कितना दिया बेटा 33 मीटर दिया है। अब आप प्रॉफिट ले लो बेटा, प्रॉफिट कितना दिया है, प्रॉफिट दिया है बेटा आपका 11 मीटर दिया हुआ, ठीक है। अब आप देखो बेटा इतना बेचते हैं तो इतना आपको प्रॉफिट होता है। तो सीपी जब आप निकालोगे बेटा तो क्या लिखते हैं एसपी माइनस आप सीधे सीधे बेटा प्रॉफिट बोलते हो, ठीक है। तो सीधे सीधे अगर 33 मीटर कपड़े में से बेटा 11 मीटर कपड़ा आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 22 मीटर कपड़ा आ जाएगा। अब इस केस में बेटा अगर हम आप देखते हैं क्या मिलेगा, प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है। प्रॉफिट परसेंट के लिए इक्वल टू आप बेटा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 लिखते हैं। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा प्रॉफिट आपका कितना है 11 मीटर कपड़े का है, सीपी कितना है बेटा 22 मीटर कपड़े का है, इंटू 100 आप कर देना बेटा, ये परसेंट का साइन हो जाए बेटा 11 2 250, यानी कितना हो जाए बेटा 50% का उसे फायदा होता है। यानी ये बेटा ऑप्शन सी सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, उसके पहले मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपको रेगुलर अपनी प्रैक्टिस बना के रखनी है, एग्जाम के लिए बेटा अपने आप को कांस्टेंट रूप से तैयार रखना है, तो आपको बेटा एमकेसी टेस्ट प्रेप पर जाना होगा और वहां से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आपकी सफलता 100% बेटा सुनिश्चित हो जाएगी। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5 वस्तु पर रुपए से खरीदता है। क्या है बेटा? सीपी जो दी गई है 5 वस्तु पर रुपए दी गई है, ठीक है बेटा। और दूसरी सीपी जो दी गई बेटा वो 4 वस्तु पर रुपए दी गई है। अगर मैं मान लेता बेटा कि इसमें भी हमने x वस्तु खरीदी है, इसमें भी हमने x वस्तु खरीदी है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ x वस्तु की कीमत की बात करता बेटा तो क्या हो जाएगा, x वस्तु की कीमत x बाई 5 रुपये आ गई, ठीक है। और यहाँ से x वस्तु की कीमत जब आ जाएगी बेटा तो x बाई 4 रुपीज आ गई। यहाँ तक बात समझ गए। अब दोनों सीपी की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, दोनों सीपी को अगर हम करते हैं बेटा, दोनों सीपी अगर हमने मिलाया तो क्या मिला, x बाई 5 प्लस बेटा x बाई 4 आ गया, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे बेटा ये क्या हो गया, 20 हो गया, ये 5 4 प्लस यानी 9x बाई 20 हो गया। ये टोटल सीपी आ गई बेटा। कितनी आ गई टोटल सीपी। अब जरा हम एसपी की बात करते बेटा, एसपी में क्या दिया था बेटा, 2 रुपये में बेटा 9 वस्तु बेचने की बात कर रहा है, तो एक वस्तु की कीमत जब आप निकालोगे तो एक वस्तु की कीमत क्या हो बेटा, 2 रुपये, 2 बाई 9 रुपीज हो जाएगी। यानी 2 वस्तु की कीमत कितना दिया बेटा, 2 रुपये में, सारी बेटा 2 रुपये में की बात कर रहा हूँ। यहाँ बेटा 2 रुपये है, अगर 2 रुपये में बेटा क्या कर रहा हो, 9 वस्तु दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बेटा 1 रुपये में कितनी वस्तु हो जाएगी, यानी एक वस्तु की कीमत अगर हम निकाल दें, एक वस्तु की कीमत निकालेंगे बेटा 2 बाई 9 रुपीज हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा माइंड करना बेटा, x वस्तु वहाँ हमारे पास थी और x दोनों को मिला करके अगर इन दोनों में देखते हैं तो 2x वस्तु हो गई थी। तो यहाँ से बेटा हम 2x वस्तु की कीमत निकाल देते हैं। 2x वस्तु की कीमत यानी 2 बाई 9 इंटू 2x कितना हो जाए बेटा, 4x बाई 9 आ गया, 4x बाई 9 आ गया। बस यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बेटा। टोटल जो बेटा CPI आई वो 9x बाई 20 आ गई और टोटल जो SP आ गया बेटा वो 4x बाई 9 आ गया। अब आपको बेटा इसी को हमें सॉल्व कर देना है, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, यानी आपको आंसर मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा। क्या मिला बेटा, और उसने क्या कहा, लॉस हुआ है, उसे क्या हुआ बेटा, लॉस हुआ है। लॉस होने का मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या बेटा, ये आपका ज्यादा है, कौन सा, ये आपका सीपी ज्यादा है। तो सीपी में से बेटा हम क्या करें, एसपी को माइनस कर दें, बराबर 3 रुपये आपको आ जाना चाहिए। तो सीपी आपका 9x अपान कितना हो गया बेटा, 20 हो गया, माइनस यहाँ कितना हो गया बेटा, यहाँ से आपका 4/9x हो गया, 4/9x आ गया, इक्वल टू बेटा 3 रुपये आ जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो बेटा तो कितना हो गया, 81x हो जाएगा बेटा, ये 80x हो जाएगा अपान 20 इंटू 9, इधर कितना हो गया बेटा, इक्वल टू 3 रुपीज आ गया। कितना आ गया बेटा, 3 रुपीज। यहाँ से बेटा 81x माइनस 80x जब आप निकाल देंगे, 81 माइनस 80x निकाल देंगे तो आपको क्या मिलेगा, x अपान क्या मिल जाएगा बेटा, 20 इंटू 9, फिर क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 3, x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 3 इंटू 20 इंटू 9 आगे बेटा, ये कितना हो गया, 60 गुणे 9 हो गया बेटा, बराबर 540 वस्तु आपको मिल जाएगी। कितना मिल जाएगी, 540 बेटा। इस टाइप से इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही होता है बेटा। बहुत ही क्वेश्चन इस टाइप से पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। चलो बेटा हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 15 मेजों का मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है बेटा। तो देखो 15 मेज का मूल्य मीन्स लागत मूल्य यानी सीपी, 15 गुणे सीपी जब आप कर देंगे बेटा तो 20 गुणे क्या हो गया, एसपी हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निश्चित है बेटा वस्तु ज़्यादा बेची जा रही है, कम आर्टिकल है यहाँ पर, इसका मतलब उससे हानि है। तो हानि आपसे पूछा है, जरा देखिए यहाँ से बेटा सीपी अपान अगर एसपी आप करते हैं तो 20/15 हो जाएगा बेटा। ये कितना हुआ, 4 हुआ, ये हुआ 3। अगर सीपी एसपी इतना है बेटा, सीपी 4 रुपये है, एसपी 3 रुपये है, तो लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ बेटा 1 रुपये का। तो आप लॉस परसेंट आप निकाल दीजिएगा, 1 बटा बेटा सीपी कितनी है, 4 गुणे 100 हो गया बेटा, ये कितना हो गया, 25 हो जाएगा, यानी 25% हो गया बेटा। कितना हो गया,
25% हो गया। ये क्लियर हो गया बेटा। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही आते हैं बेटा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, पूजा एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ, पूजा को एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने वही घड़ी 10% कम में खरीदी होती और 30% कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। तो आपसे पूछा गया बेटा, क्या आपसे पूछा गया है कि घड़ी की लागत मूल्य कितनी है। जब आपको घड़ी की लागत मूल्य बतानी है तो जरा आप सोचिएगा, यहाँ 2 एसपी आपको दिख रहे हैं। उस एसपी में करने से पहले आप देखिए कैसे करेंगे। मान लेते अगर हम बेटा, क्या मान लेते, जो घड़ी है उस घड़ी की कीमत को अगर बेटा मान लो हमने 100 रुपये मान लिया, ठीक है। तो जब 100 रुपये मान लिया तो उसको लाभ कितना हुआ बेटा, 120% का। तो यानी यहाँ से अगर आप एसपी निकालते, एसपी कितना हो गई बेटा, 120 रुपये की हो गई। कितनी हो गई, 120 रुपये हो गई। अब आप बात करते बेटा 100 रुपये में घड़ी खरीदी गई थी, यही है सीपी। अब उसने क्या कहा, अगर उसने घड़ी 10% कम में खरीदी होती, अगर बेटा 10% में कम खरीदी होती तो यानी वो खरीदी कितनी बेटा, 90 रुपये में। अगर 90 रुपये में खरीदी और कह रही क्या, फिर 30 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 20% का लाभ होता। यहाँ से अगर आप बेटा इस पर 20% का लाभ आपको चाहिए तो 90 का बेटा 120 अगर आप कर लेते परसेंट कर लेते तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 12 9 ये 108, यानी 108 रुपये में आया। कितना बेटा, 108 रुपये में आया। अब यहाँ की सीपी कितनी बेटा, 108 रुपये हो गई और इधर की सीपी एसपी कितनी थी बेटा, 120 रुपये हो गई। ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर जरा आप देखिएगा, इनके बीच का अंतर कितना आया, 108 + 12 करेंगे बेटा तो कितना हो गया, 120 हो जाएगा। यानी आप यहाँ से निकालेंगे बेटा, ये जो 12 यूनिट का अंतर है, इनमें 12 यूनिट का अंतर दिख रहा है ना, 12 यूनिट का अंतर बेटा यही कितना है, 30 रुपये के बराबर है। तो 1 यूनिट का अंतर जब आप निकालोगे बेटा क्या हो जाएगा, 30/12 हो जाएगा। अगर बेटा 30 बटा जब 12 आपने निकाल दिया 1 यूनिट का, तो 100 यूनिट जैसे ही आप निकालेंगे उस वस्तु का क्या मिल जाएगा, लागत मूल्य यानी सीपी मिल जाएगी। यानी अब आप 100 यूनिट की बात कर लेना बेटा, 100 यूनिट करोगे तो क्या मिल जाएगा, इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। आपका देखो बेटा 4 तिहाई 12 हो गया, ये आपका 25 हो गया। ठीक है। ये आपका 10 हो गया, यानी कितना हो गया बेटा, आपको हो गया 10 × 25, यानी बेटा 250 रुपये आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है बेटा और कई बार आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछा गया है। आइए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात मैं करता हूं कि इसी वस्तु का विक्रय मूल्य 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। जरा आप देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पुनः विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% के में से बेटा क्या है, 20 रुपये, 120 रुपये अधिक है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बता रहा है। मुझे क्या लगता है बेटा, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो सिर्फ हमें आपको मूर्ख बना रहा है, यानी ज्यादा डेटा इसीलिए दे रखा है। अदरवाइज जो आंसर पूछ रहा है उसका आंसर तो आप एक लाइन में निकाल दे रहे हैं। कैसे हो रहा है जरा देखिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य का 4%, यानी बेटा 40% ऑफ एसपी हो गया आपका, उसके क्रय मूल्य के क्या बेटा 5% के बराबर है। 5% आप क्या हो गया, सीपी हो गया बेटा। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर 4% आप लिखते हो बेटा इंटू एसपी लिखते हो, ये भी आपका 5/100 इंटू क्या हो गया बेटा, सीपी हो गया। यहाँ देखो बेटा हम सीधे सीधे ये तो आपका कैंसिल हो गया। अगर हम SP/CP कर लेते हैं तो 5 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी इसको रिवर्स अगर हम कर देंगे CP/SP कर देंगे तो 4/5 आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन सी आ गया बेटा। लेकिन ध्यान रखना आगे का जो डेटा दिया है बेटा वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यानी कहने का मतलब आप ज़्यादा उसी क्वेश्चन में उलझ जाएं और सोल्यूशन तो एट लास्ट यही आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उसके पहले मैं आपको अपना शेड्यूल बना दूं बेटा, लेकिन आप चाहिए, अगर नहीं चाहिए री मेडिकल तो बेटा कराएं प्री मेडिकल। इस बात का ध्यान रखना जिससे आप लास्ट स्टेज में बेटा सफल ही हो जाएं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, यानी अगले दिन जो मैं लेके आऊंगा बेटा, याद रखना ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप एंड एलिगेशन। ऐसे कॉन्सेप्ट बेटा पढ़ के आना और मेरे साथ प्रैक्टिस करना और निश्चित ही से आप सफल हो जाएंगे बेटा। जय हिंद। यहाँ सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं और विद्यार्थी दुविधा में हैं, आखिर हमारी पढ़ाई कैसे होगी। वही मेजर कल सी क्लासेस लड़ाई में आपके साथ है। आप घर बैठे भी डिफेंस क्षेत्र के सभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा और घर बैठे आप पाएंगे डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, चैप्टर वाइज नोट्स, क्वेश्चन बैंक विद द सॉल्यूशन, कंप्लीट ऑनलाइन टेस्ट, साथ ही साथ असाइनमेंट और प्रॉपर डाउट काउंटर। इस चुनौती को अवसर में बदलना है और हम आपके साथ हैं। तुरंत डाउनलोड करें MKC लर्निंग ऐप। कहते ना, ऑनलाइन पढ़ेगा तभी फौजी बनेगा इंडिया।